एक सवाल है उसी टॉपिक का जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। दिया गया है एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है। शांत जल में नाव की तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि एक नाव है जो कि धारा की दिशा में भी चलती है और धारा की विपरीत दिशा में भी चलती है। साथ में क्या है, जब नाव धारा में चलेगी तो आपको पता है जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल बढ़ जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चलेगी तो उसकी चाल घट जाएगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस दी गई हैं, दो समय दिए गए हैं। इधर पहले उसमें कहा गया है जाने में और आने में 6 घंटे लगते हैं और एक कंडीशन में कहा गया है कि जाने में और आने में समान समय लगता है। तो हम क्या करते हैं, हमें नाव और धारा की चाल ज्ञात करनी है तो हम x और y में ये चालें मान लेते हैं। पहले माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमको चाल पता चल गई। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं, बात करते हैं। एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में तो हमें चाल पता नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर ज्ञात कर लेंगे। क्या चाल होगी, धारा की दिशा में चलने पर नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी और चाल नाव की बढ़ जाएगी, यानी चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घट जाएगी, क्योंकि जब नाव धारा के विपरीत आएगी तो धारा भी उस पर एक बल लगाएगी जिसकी वजह से उसकी चाल कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की चाल में धारा की चाल हम घटा देंगे तो विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने और विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर आने, यानी धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने और धारा की विपरीत 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल समय कितना लगता है, 6 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय के फार्मूले से हम प्रथम शर्त लिखेंगे। यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार इसमें क्या करना है बेटा, पहले हम देखो क्या धारा की दिशा में जाने में लगा समय कैसे निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर यानी समय निकालेंगे कि दूरी में हम चाल से भाग देंगे, यानी 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उस समय चाल कितनी रही होगी, x + y। तो ये जाने का समय होगा 24 बटे x + y और विपरीत दिशा में जब नाव वापस आएगी तो आने में जो चाल हो जाएगी वो x - y होगी, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी, 16। तो जाने में लगा समय था हमारा 24 बटे x + y और आने में 16 बटे x - y, और ये टोटल टाइम कितना है, 6 घंटे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 24 बटे x + y प्लस 16 बटे x - y बराबर 6। तो इतने घंटे क्योंकि लगते हैं आने और जाने में प्रथम शर्तानुसार, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है बेटा कि विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, विपरीत दिशा में यानी समय कितना लगेगा, 12 बटे
क्योंकि विपरीत दिशा की चाल है हमारी x माइनस वाई। तो विपरीत दिशा में 12 बटे x माइनस वाई का समय लगेगा और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाना है, तो वो समय होगा 36 बटे x प्लस वाई। और क्या दिया गया है, उसी समय में चलती है, यानी जाने में और आने में, दूसरी कंडीशन में जाने में और आने में समान समय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 36 बटे x प्लस वाई बराबर 12 बटे x माइनस वाई। ये दोनों समय आपस में बराबर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं बेटा। तो 36 बटे x प्लस वाई, और ये प्लस का है पूरा पद, इसको पक्षांतर करके ले आएंगे इधर, तो माइनस का 12 बटे x माइनस वाई और बराबर 0 हो जाएगा। और इसको हम नाम देंगे समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं। जो x की वैल्यू होगी हमारी वो नाव की चाल होगी, और जो धारा की जो x की वैल्यू होगी वो नाव की चाल होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो धारा की चाल होगी। लेकिन उसे इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करें तो हमें x प्लस वाई वाले जो पद हैं दिख रहे हैं वो बराबर करने पड़ेंगे, और यदि x माइनस वाई वाले पद को विलोपित करना चाहते हैं तो फिर हमें x माइनस वाई वाले पदों को बराबर करना पड़ेगा, जो कि अभी बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 24 बटे x प्लस वाई, और यहाँ लिखा है 36 बटे x प्लस वाई। अब हम x प्लस वाई वाले भाग को ही बराबर करेंगे। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पर अगर 24 में हम 12 का भाग दे दें तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर हम 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई क्या होता है, 12 तिहाई 36, तो 3 आ जाएगा। तो बराबर ये नहीं हो पाएंगे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 4 का भाग दे देंगे और समीकरण सेकंड में भी 4 का भाग दे देंगे, तो उससे हमारे समीकरण छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में 4 का भाग देने पर, अब देखो जब हम फर्स्ट वाले समीकरण में 4 का भाग देंगे यहाँ पर बेटा, तो 4 का भाग इसमें देंगे जब, तो 4 छंग 24, तो 6 बटे x प्लस वाई, और अगर हम 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 चौको 16, यानी 4 बटे x माइनस वाई बराबर, जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो क्या होगा, 6 बटे 4, और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट का एक नया रूप आ गया हमारा। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में भी इसी प्रकार 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग जब 36 में देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, और 9 बटे x प्लस वाई माइनस यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 3 बटे x माइनस वाई और बराबर 0। ये हमारा समीकरण सेकंड का नया रूप हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ बराबर करना आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अब छोटी संख्याओं से अगर हम गुणा करें तो x माइनस वाई वाले पद आसानी से बराबर हो जाएंगे। क्या करें उसके लिए, समीकरण फर्स्ट में 3 का और समीकरण सेकंड में 4 का गुणा करते हैं। समीकरण फर्स्ट में 3 का और समीकरण सेकंड में 4 का गुणा करते हैं, तो क्या होगा, देखिए 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक 18 बटे x प्लस वाई प्लस 3 चौको 12 बटे x माइनस वाई बराबर 3 छंग 18 और बटे 4। ये एक नया समीकरण आ गया, इसका नाम दे देंगे समीकरण थर्ड। और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौको 36 बटे x प्लस वाई माइनस 4 3 12 बटे x माइनस वाई बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, इसको दे देंगे नाम समीकरण 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 12 बटे x माइनस वाई और 12 बटे x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई वाले पर हमारे समान हो गए हैं, तो इनको हम हल करेंगे, यानी विलोपन विधि द्वारा ये कैंसिल हो जाएंगे।
थर्ड में से फोर्थ को जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ। जब जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 18/x+y में 36/x+y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 14, 3 1 4 और 1 5, 54/x+y बराबर, यहाँ पर 18/4 में 0 ऐड करेंगे तो 18/4 ही रहेगा। 18 × 18, 18 × 54, तिर्यक गुणा करेंगे तो x+y = 12, 4 × 12, एक नया समीकरण बन जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 5। अब x+y का हम मान किसी भी समीकरण में रख दें तो एक और समीकरण हमारे पास आएगा और उन दोनों को हल करके ही हम x, y के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं x+y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इस वाले फर्स्ट समीकरण में x+y की जगह पर हम 12 रखते हैं तो क्या होगा, 6/12 प्लस 4/x-y बराबर 6/4। अगर आप चाहें तो इसका मान समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, 4/x-y बराबर, ये प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और उससे पहले इनको हम छोटा कर लेते हैं सरलतम रूप में, यानी 6 × 6, 6 दूनी 12 और 3 से काटिए, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा 1/2, तो बन जाएगा 4/x-y = एलसीएम लेंगे 2, 3 में 1 गया, 2 बचेगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और जब 1 आएगा और अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास एक और समीकरण बन के आ जाएगा x - y के रूप में। तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ से तो आएगा हमारा समीकरण x - y बराबर 4 और इसका नाम दे देंगे समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे, यानी 6 के नीचे समीकरण 5 को हम रखेंगे और इन दोनों को हल करते हैं। जब इन दोनों को हल करेंगे तब हमें x और y के मान मिलेंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर लिखते हैं, y से y कट जाएगा, x ऐड करेंगे 2x बराबर 12 × 4 16 हो जाएगा, x बराबर निकालेंगे तो 16/2 बराबर 2 × 8 16, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हम x का मान समीकरण 6 में रख दें या 5 में रख दें। 5 में रखने पर यहाँ लिखा है x में रखेंगे 8 + y बराबर 12, तो y बराबर 12 - 8, तो y = क्या आ जाएगा 4। तो x माना था हमने नाव की चाल और y माना था धारा की चाल। तो यहाँ लिखेंगे नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल बराबर y मानी थी जिसका मान 4 आया है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे।